हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल आईसीए एजुकेशन हब पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिपल सी चैप्टर 10 की हम लोगों की क्लास अभी बची थी। आज से हम लोग इनको कंटिन्यू करेंगे और सभी क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। डेली शाम को आप लोग लाइव शाम को 9 बजे क्लास में जुड़ेंगे और यहाँ से हम लोग लाइव क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास चैप्टर 10 की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसका सभी स्टूडेंट क्लास को लास्ट तक जरूर देखेंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी ऑप्शन है ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस, सी ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटरनेट और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। AI का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर है जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द राइट आंसर। AI किसे कहा जाता है? AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को AI कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बिग डेटा का मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? बिग डेटा इज प्राइमरीली रिलेटेड। बिग डेटा किससे संबंधित होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है स्मॉल डेटा, बी ऑप्शन है स्ट्रक्चर ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यहाँ पर सी ऑप्शन है पेपर बेस्ड डेटा, डी ऑप्शन है मैनुअल रिकॉर्ड्स। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। संचलित और असंचलित डेटा को यहाँ पर बिग डेटा प्राइमरी से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IoT? IoT का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है IoT का अर्थ क्या होता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। ए ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सी ऑप्शन है इंटरनल थिंग्स और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इसका सही आंसर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। AI की IoT का अर्थ होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी तकनीक ब्लॉकचेन से जुड़ी होती है? विच टेक्नोलॉजी यूज टू एसोसिएटेड विद ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन से कौन सी टेक्नोलॉजी जुड़ी होती है? ए ऑप्शन है डिजिटल लेजर, बी ऑप्शन है फाइल शेयरिंग, सी ऑप्शन है ट्रांजेक्शन और डी ऑप्शन है ऑल। इनमें से जितने दिए सभी ऑप्शन सही हैं। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डिजिटल लेजर, फाइल शेयरिंग, लेन देन, ट्रांजेक्शन्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इसका सही आंसर है डिजिटल लेजर इज द राइट आंसर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए डिजिटल लेजर का उपयोग किया जाता है। जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया बिल्कुल सही ऑप्शन है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग आंसर जरूर देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट, व्हाट इज द मेन बेनिफिट्स ऑफ 5G टेक्नोलॉजी? 5G टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है व्हाट इज द मेन ऑफ बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाई कॉस्ट, लो लेटेंसी एंड हाई स्पीड। सी ऑप्शन है वॉइस कॉल ओनली और डी ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 5G टेक्नोलॉजी का मुख्य लाभ क्या है? हाई कॉस्ट होती है, लो लेटेंसी एंड हाई स्पीड। डी ऑप्शन है ओनली वॉइस कॉल ओनली। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी फटाफट बताना है क्या कौन सा आंसर होगा। बी ऑप्शन जिन लोगों ने दिया है बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर है लो लेटेंसी एंड हाई स्पीड इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6, क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग किस लिए किया होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है लोकल स्ट्रॉन्ग बर्निंग, बी ऑप्शन है ऑन डिमांड रिसोर्स विद वाया इंटरनेट, सी ऑप्शन है पेन ड्राइव, डी ऑप्शन नन ऑफ दी। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, फटाफट आपको बताना क्या होगा। इसका सही आंसर है इंटरनेट के माध्यम से, ऑन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी वाया इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से इस इंटरनेट के माध्यम से हम क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मशीन लर्निंग किससे संबंधित है? मशीन लर्निंग किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है मैनुअल डाटा एंट्री, बी ऑप्शन है मैनुअल डाटा, सी ऑप्शन है गेमिंग और डी ऑप्शन है प्रिंटिंग। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है कंप्यूटर लर्निंग फ्रॉम डेटा बाई कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा लर्निंग डेटा का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है डिजिटल और डेटा की सुरक्षा करना, बी ऑप्शन है सेलिंग प्रोडक्ट, सी ऑप्शन है मार्केटिंग और डी ऑप्शन है इनमें से फाइल शेयरिंग। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट बताना है। 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। जिन लोगों के आंसर नहीं है वो लोग आंसर जरूर देंगे। इसके सही आंसर का क्या होगा? ए बी सी डी चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर है यहाँ पर है प्रोटेक्टिंग डिजिटल सिस्टम एंड डेटा। डिजिटल सिस्टम और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एआई का उदाहरण कौन सा है? एआई का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे आंसर। जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है मैनिपुलेशन इज द राइट आंसर। यहाँ पर गूगल जो मैनिपुलेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वी आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वेयर वी आर यूज क्या है? ए ऑप्शन है टाइपिंग के लिए, बी ऑप्शन गेमिंग के लिए, सी ऑप्शन है फ्लेक्सी मशीन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से आप बताना है कि इनमें से कौन सा वी आर का उपयोग किया जाता है। वेयर आर द वी आर यूज, वी आर का यूज क्या है? इसका सही आंसर है गेमिंग और सोल्यूशंस रेसम सोल्यूशंस यहाँ पर है सोल्यूशंस के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, रोबोटिक का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये ऑप्शन है रोबोटिक का उपयोग किस लिए किया जाता है। ये ऑप्शन है स्वचालन एवं विनिर्माण, बी ऑप्शन है स्टडी। नंबर 11 का राइट आंसर हमें मिल चुका है। इसका सही आंसर है जिन लोगों ने दिया है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 3D प्रिंटिंग का उदाहरण क्या है? 3D प्रिंटिंग का उदाहरण क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है एडजस्टिव मैन्युफैक्चरिंग, बी ऑप्शन है सब्ट्रैक्टिव, सी ऑप्शन है क्लाउड स्टोरेज, डी ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। इसका सही आंसर है मैन्युफैक्चरिंग और एडेक्टिव के लिए यूज की जाने वाली सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 13, डिजिटल विन का क्या मतलब है? डिजिटल विन का क्या आपको बताना क्या मतलब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल विन? ए ऑप्शन क्या है? बी वायरल रिकॉर्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट, बी ऑप्शन है पेपर फाइल,
सी ऑप्शन है ट्विन ह्यूमन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 का राइट आंसर हमें मिल चुका है, कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भौतिक वस्तु की वर्चुअल प्रकृति को, भौतिक वस्तु की वर्चुअल प्रकृति के लिए इसका यूज किया जाता है। वर्चुअल है रिप्रेसा ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को रोकने के लिए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्लाइंट में ब्यूटिंग किस क्षेत्र का लाभ कराती है। क्वांटम कंप्यूटिंग इज द बेनिफिट्स इन, ए ऑप्शन है सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बी ऑप्शन है हार्डवेयर, सी ऑप्शन है नेटवर्किंग, डी ऑप्शन। सभी ऑप्शन में से यहाँ पर सभी ऑप्शनों में से कौन सा सही है आपको बताना है फटाफट। इसका सही आंसर है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हल करना, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर इन चारों 15 का चारों ऑप्शनों में से ये ऑप्शन इज द राइट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15, आरपीए का फुल फॉर्म क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आरपीए रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, रियल प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है रोबोटिक पावर ऑटोमेशन, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए बी सी डी, सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए रहते हैं। अब इसका सही आंसर है आपकी स्क्रीन पर, जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया था बिल्कुल सही आंसर है। आरपीए का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है 15 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, डिजिटल फॉर्मेटिंग का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है। ऑनलाइन परमिशन ऑन प्रोडक्ट्स का परमिशन करना, पेपर एड्स करनी है, पेपर वाली एड्स नहीं रखना। सी ऑप्शन है टेलीफोन मार्केटिंग, टेलीफोन मार्केट द्वारा इसका कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 16 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा, ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। इसका सही आंसर है उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार प्रसार, ऑनलाइन परमिशंस एंड। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है। ग्रीन टेक्नोलॉजी होती है उसका उद्देश्य क्या होता है। ए ऑप्शन है एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या होता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली इन्वेंशंस होता है, बी ऑप्शन है कोल एनर्जी, सी ऑप्शन है प्लास्टिक वेस्ट, डी ऑप्शन है फार्मिंग के लिए। अब इनमें से ग्रीन जो है पर्पज ऑफ एआई ग्रीन टूल का यूज किस प्रकार करेंगे ये आपको बताना है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है एनवायरमेंट्स फ्रेंडली इन्वॉल्यूशंस एयर कंडीशंस जो है ये इसका यूज किया जाता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली इसको रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मेटावर्स क्या है। व्हाट इज द मेटावर्स। ए ऑप्शन है वर्चुअल 3D डिजिटल की दुनिया, बी ऑप्शन है केवल गेमिंग गेम वीडियो गेम, सी ऑप्शन है सोशल मीडिया, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का फटाफट कमेंट सेक्शन में करेंगे। सही आंसर है वर्चुअल 3D डिजिटल वर्ल्ड्स। डिजिटल वर्ल्ड्स के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का वर्चुअल 3D के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज एज कंप्यूटिंग डू। कंप्यूटिंग में एज क्या कार्य करता है। ए ऑप्शन है प्रोसेस टू डेटा क्लोजर द सोर्स, बी ऑप्शन है जनरल डेटा सेंटर, सी ऑप्शन है फाइल डिलीट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है और कौन सा नहीं है। फटाफट कमेंट सेक्शन में करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रोसेस डेटा क्लोजर सोर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट के आंसर आने चाहिए। साथ में सभी स्टूडेंट्स अपना नाम लिखकर टाइप करेंगे, जिससे उनकी आज की क्लास के प्रेजेंट लगाई जा सके। अब इनमें से क्या है, डेटा साइंस का अर्थ क्या है? डेटा साइंस का अर्थ बताया गया है इसमें डेटा को निकालना, एक्सचेंज टू इनसाइड डेटा, फोटोकॉपी, फ्लैग्स कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। ए ऑप्शन है एक्सट्रैक्टिंग इन लाइट्स, बी ऑप्शन है फोटोकॉपी, सी ऑप्शन फैक्स, डी ऑप्शन नन। इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सभी का आंसर आने चाहिए। फटाफट आपको करना है, कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है, जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया बिल्कुल सही है, एग्जिटिंग इनसाइड्स फॉर्म डेटा, डेटा को एग्जिटिंग के रूप में स्टार्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा था 20। आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस को कवर किया है, जो यहाँ पर साफ करके रखी गई थी। वही कपड़े को यूज करना है। डेटा साइंस का अर्थ जो होता है डेटा को निष्क्रिय करना, और फोटोकॉपी फैक्स में से कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास में हम लोगों ने स्टार्टिंग था तो 20 क्वेश्चंस को रखा है। कल से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चनों के साथ आप सबके साथ मिलते हैं। तब तक को आपको पुरानी क्लासों का रिवीजन करके आना है, जिससे कि हमारा टेस्ट ठीक ठाक हो सके। आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए वीडियो। तब तक